हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो क्लास होने वाली सेशन होने वाला है वो सर्कल का है, वृत्त का है। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सर्कल होता है क्या है। इसका इंट्रोडक्शन पर हम देखेंगे। सर्कल सबसे पहले होता है कि सर्कल इज ए क्लोज कर्व शेप द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन ए प्लेन दैट आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर। मींस यदि कोई सेंटर ले लें, एक पॉइंट पर हमने सेंटर ले लिया, तो सेंटर से इधर एक पॉइंट ले लें। ये पॉइंट, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट जो सर्कल से क्या पॉइंट सेम हो, वह पॉइंट एक फिक्स सेंटर से एक फिक्स सेंटर ले लें। इस फिक्स सेंटर से इनफाइनाइट पॉइंट ले लें। इनफाइनाइट पॉइंट्स कितनी हो? इनफाइनाइट पॉइंट्स अनंत पॉइंट हैं। ये अनंत पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट अनंत पॉइंट है, लेकिन इनका बीच का डिस्टेंस क्या हो, सेंटर से क्या हो, सेम हो। बीच का डिस्टेंस है ये क्या हो, सेम सेम डिस्टेंस हो। सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम हो, और इन पॉइंटों को मिलाने पर जो शेप, कर्व शेप बनता है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। जब एक फिक्स सेंटर ले लें, केंद्र ले लें, इसको हम क्या बोलेंगे? कोई बोलेंगे सी, सेंटर, केंद्र। ठीक है, सेंटर, केंद्र। और इस केंद्र से जो अनंत पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट होगी जो इक्वल डिस्टेंस पे है, उस कर्व को, शेप को मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाती है? हमको सर्कल कहलाती है, वृत्त कहलाती है। वृत्त मीन्स ये, यदि घर पे हम बोले कि आपको जो हमारी मम्मी यूज करती हैं, बेंगल्स यूज करती हैं, चूड़िया, दैट इज कॉल्ड वृत्त। जो बैंगल्स होंगे, ये क्या कहलाएंगे? बैंगल्स। जो चूड़ियां होंगी, कंगन पहनती हैं, दैट इज कॉल्ड, इस आकार का, दैट इज कॉल्ड वृत्त बोलेंगे इसको। यदि हम कहें कि यदि ब्रेड है, रोटी है, क्या यह आकार वृत्त का है? नहीं, क्योंकि सेंटर से उसका किसी आकार होता है, कहीं डिफरेंट होता है, कहीं कुछ होता है, डिफरेंट नहीं हो। जैसे हम कहें पेपर है, पेपर्स, जैसे हम पेपर है, पेपर का यदि हम कटिंग कर ले, पेपर का हम कटिंग कर ले, पेपर को यदि हम कटिंग कर ले, कटिंग करने के बाद ये इक्वल्स, पेपर को हम पेपर है, पेपर को यदि हम कटिंग कर ले, कटिंग करने के आकार को जो शेप होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सर्कल कहलाएगा। और सर्कल, वृत्त क्या कहलाएगा? वृत्त हमारा सर्कल ये किस शेप में होता है? तो हम बोलेंगे 2D शेप में होता है। किस में होता है? 2D शेप में होता है। और सर्कल के यदि हम प्लेन की बात करें, यदि इसके अंदर, तो हम इंटीरियर्स, यदि मान लो ये सेंटर है सी, ये क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट। ये मान लो P, यदि बाहरी पॉइंट है ये Q, तो इसको बोल देंगे एक्सटीरियर। क्या हो गया हमारा? एक्सटीरियर। ये अंदर पॉइंट कोई भी अंदर है, ये मान लो हमारे पॉइंट क्या है, ये P, तो ये इंटीरियर होगा। कोई यदि पॉइंट यहाँ पे ले लो, यहाँ कहीं भी ले लो, जो भी इस पॉइंट से बाहर होगी, तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या, इस पॉइंट को जो हम सर्कल वाली जो लाइन कर्व है उसके अंदर है, तो हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट है। बाहर है तो एक्सटीरियर पॉइंट है। और यदि इसी प्लेन पे है, ये प्लेन पे है, इस पे पॉइंट पे, यदि प्लेन, ऑन दी प्लेन, तो ऑन दी प्लेन बोलेंगे। मतलब कहेंगे कि जो सर्कल को हम जो प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके 3 प्लेन होता है। एक तो होगा एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर्स, एक होता है ऑन द प्लेन्स। ये एनसीईआरटी क्लास 9th में ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, देन 9th एंड 10th के क्वेश्चंस को लेंगे, फिर थ्योरम को लेंगे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? सर्कल, वृत्त, कि यदि सेंटर से जो भी हमारी फिक्स डिस्टेंस पे डिफरेंट इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाने वाली कर्व, मिलाने को बनती है, जो मीट बनती है कर्व, सरफेस, दैट इज कॉल्ड वृत्त। ठीक है, उसके बाद हमको आता है रेडियस। पहला हमने देखा कि सर्कल क्या कहलाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट हम लेंगे ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा रेडियस है, त्रिज्या। ए रेडियस इज अ स्ट्रेट लाइंस
फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। देखिए सर्कमफेरेंस क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस में रेडियस, सर्कमफेरेंस हम देख लेते हैं जिसको हम परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस को हम बोलते हैं परिधि, क्या करते हैं परिधि। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट, मींस सेंटर है, हमने पढ़ा सर्कल वृत्त कि यदि हमारा कोई सेंटर है उस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे डिफरेंट इनफाइनाइट्स डिफरेंट पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन सेंटर से हमारा इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस उसको मिलाने पर जो कर्व बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा सर्कल कहलाता है। और वही कर्व का डिस्टेंस, जो भी ये कर्व का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा है, ये क्या कहलाएगा, और यही हमारा सर्कमफेरेंस कहलाएगा। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस परिधि कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परिधि। ठीक है, हमने इसको पूरा वृत्त पढ़ा, उसके बाद हमने इस पॉइंट को पूरा, इस डिस्टेंस को सर्कमफेरेंस बोला, परिधि बोला, जो 2 पाई आर होता है। 2 पाई कितना होता है, आर। 2 पाई मतलब ये क्या हो गया, यहां से यहां हमारी 80 डिग्री होती है, यहां से हमारी ये क्या होता है, ये 180 डिग्रीज, ये 180 डिग्रीज कन्वर्ट करते हैं, 180 को पाई लिखते हैं, पाई 2 पाई, और रेडियस ये कन्वर्ट होता है, इस रेडियस को लिखा हम क्या बोलते हैं, परिधि को 2 पाई आर डिस्टेंस होता है सर्कल का। ठीक है, ये हम जिसको 2Ds में हम मेंसुरेशन में पढ़ चुके हैं, 2 पाई आर परिधि। ठीक है, तो हम इसको ज्योमेट्री पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा था रेडियस क्या कहलाता है, तो रेडियस हम देखते हैं सेंटर से, सेंटर से हम सेंटर क्या हुआ, जो जितनी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट को मिलाने वाली वृत्त बोले सेंटर से, और इस सर्कमफेरेंस के मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को ही हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडी। देखो ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, सेंटर से, हम सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, हमको रेडियस कहलाएगी। सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइंस क्या कहलाएंगी, हमारी रेडियस कहलाएंगी कोई। और रेडियस की होगी अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी, क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। रेडियस क्या होगी हमारा, इनफाइनाइट होगी, रेडियस क्या होगी, इनफाइनाइट, अनंत होंगी। जैसे अनंत बिंदुओं को, पॉइंटों को मिलाने पर जो कर्व सरफेस बना वो वृत्त कहलाया, और वैसे ही हमारा सेंटर से हम इस सर्कमफेरेंस को मिलाने पर जो लाइन बनेगी कहलाएगी, और स्ट्रेट लाइन रेडियस कहलाएगी। और रेडियस ये कितनी भी हो सकती है, मतलब अनंत रेडियस हो सकती है, अनंत रेडियस हो सकती है, कितनी होती है, अनंत रेडियस हो सकती है। उसके बाद इस रेडियस, उसके बाद हमारा आता है डायमीटर आता है। डायमीटर क्या कहलाता है, ए स्ट्रेट line that goes from a straight lines that goes from one side to other side of circle, other side of circle passing through the center, one side to another side। ये देखिए, अब पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ये रेडियस हो गया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कमफेरेंस भी हो गया। डायमीटर क्या बोला, 1 पॉइंट, हम कहीं भी सेंटर ले लिए। ठीक है, इस सेंटर के एक पॉइंट से, ठीक है, दूसरे पॉइंट को, सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइंस सेंटर से जो होती आती, पासिंग थ्रू द सेंटर, क्या कहलाती है, डायमीटर डी। डायमीटर मतलब व्यास, डी कहलाता है, जिसको डी लिखते हैं। ये भी डी, ऐसे भी देखो, इस पॉइंट से, ये क्या है, सर्कम पॉइंट, हम यदि ये ले लिया, इस पॉइंट सेंटर से यदि ये भी पॉइंट मिलाए तो ये भी हमारा दूसरे पॉइंट, एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट थ्रू द पासिंग ऑफ सेंटर, इट इज कॉल्ड डायमीटर। ये भी हो सकता है डायमीटर। अब देखिए, यदि हम इधर चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट सेंटर से मिलाने वाली, ये भी डायमीटर हो सकती है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाने वाली, ये भी डायमीटर हो सकती है। किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को, एक पॉइंट से सर्कमफेरेंस ये पॉइंट है, इस सर्कम पॉइंट से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को मिलाने, सेंटर पासिंग थ्रू, दैट इज कॉल्ड डायमीटर, व्यास कहलाता है। मींस ये कि कोई भी सर्कमफेरेंस दिया है, सर्कम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रहे हैं, पासिंग थ्रू द सेंटर, क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या कहलाता है, सर्कल को यदि हम 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड ऑफ 2 इक्वल्स
इक्वल सेमी सर्कल हो जाएगा। सेमी सर्कल्स जो क्या कहलाएगा हमारा डायमीटर कहलाता है। मींस ये कि यदि हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं ऐसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यदि हम डिवाइड कर रहे हैं ये टू पार्ट्स में इक्वल आ रहा है 180 डिग्री 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड सेमी सर्कल भी बोलेंगे उसको। हम क्या बोलेंगे सेमी सर्कल भी बोल देंगे। कब? जब डिवाइड कर रहे हैं टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में यदि हम डिवाइड करें मतलब कितने पे होगा 180 डिग्री 180 डिग्री, उसको हम सेमी सर्कल या सेमी रीजन भी बोलते हैं। सेमी रीजन भी, हम रीजन की बात करें पूरा काट के अलग तो सेमी रीजन भी बोला जाता है। तो हम डायमीटर्स की बात है, डायमीटर हमने क्या बोला कि एक किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर डायमीटर कहलाता है। और डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए कि यदि सेंटर की हम बात कर रहे हैं तो सेंटर से ये सेंटर से किसी एक साइड, सेंटर से किसी एक साइड में किसी एक की तरफ हम यदि पॉइंट पर सर्कमफेरेंस पे पॉइंट मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन तो क्या होता था आर, और ये भी क्या हो जाएगा इसके लिए आर, 2r हो गया। अब इसकी भी बात करें तो ये भी आर, ये भी आर हो जाएगा। यदि इसकी बात करें तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर रेडियस, ये भी आर, ये भी आर, मतलब प्रत्येक के लिए सेंटर से क्या होगा ये भी इक्वी डिस्टेंस पे है, इसके आर होगा, ये भी आर हो गया। तो हम डायमीटर को क्या बोल गए 2r के इक्वल होगा। क्या होगा 2r के इक्वल होगा। रेडियस का डबल होता है, रेडियस का क्या होता है डबल होता है डायमीटर्स, रेडियस से क्या होता है डबल होता है डायमीटर्स, व्यास होता है। और यदि हम रेडियस को यदि कन्वर्ट करें यहाँ पे d इक्वल टू रेडियस का व्यास हमेशा 2 इंटू क्या होता है त्रिज्या, डायमीटर्स 2 इंटू रेडियस, ठीक है एक होता है। और यदि हम रेडियस की बात करें, इसी को रेडियस की बात करें तो इसको डिवाइड कर दें डायमीटर पे हाफ, ये भी हम कह सकते हैं कि रेडियस का डायमीटर रेडियस का डबल होता है, या हम बोले कि रेडियस डायमीटर क्या होता है हाफ होता है। तो हमने अपने क्या सीखा अभी सर्कल सीखा, सर्कल क्या होता है, सेकंड मैंने पॉइंट देखा रेडियस क्या होता है, फिर सर्कमफेरेंस क्या होता है एंड डायमीटर क्या होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट जिसको अब हम देखेंगे कोड क्या कहलाता है, जीवा क्या कहलाती है। जब भी हम सर्कल पे, हमने क्या पढ़ा कि सर्कल हम क्लियर होगी, सर्कल पे ये जो सर्कमफेरेंस होता है क्या है हमारा सर्कमफेरेंस परिधि कहलाता है। ये सर्कमफेरेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारा सर्कमफेरेंस परिधि पे दो पॉइंटों को कहीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन ही कोड कहलाएगी। कहीं भी ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, इन दोनों को मिला दिया हमने लाइन या तो क्या हो गई हमारी कोड कहलाएगी। कहीं भी किसी भी पॉइंट को ऐसे भी हमने क्या कर दिया मिला दिया, ये हमारी कोड कहलाएगी। ऐसे भी हमने मिला दिया इस दो पॉइंट को सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को क्या कहलाएगा हमारा कोड कहलाएगी। ऐसे भी हमने मिला दिया तो दो पॉइंट क्या कहलाएगी हमारी जो भी होगी पी क्यू, ये भी हमारी क्या होगा कोड। कहीं भी किसी भी पॉइंट को सर्कमफेरेंस पे किसी भी टू पॉइंट्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन कर्ड कहलाती है, जीवा कहलाती है। क्या हो गई कर्ड, कोड, ठीक है कोड कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी कोड कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है, ठीक है। यदि हम कहें कि यदि कोई सर्कल पे यदि हम सेंटर से किसी भी पॉइंट एक सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने पे दूसरे पॉइंट को मिला रहे हैं, मिला दिया हमने तो क्या कहलाता डायमीटर कहलाता था। जिससे डायमीटर भी क्या हो गई एक कोड है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती थी पासिंग थ्रू द सेंटर, डायमीटर कहलाती है। डायमीटर क्या है हाईएस्ट कोड है। इस पॉइंट पे ये मान लो हमारा एक्स है, ये मान लो हमारे वाई है, दोनों पॉइंट को मिलाया, दोनों पॉइंट को मिलाने पे स्ट्रेट लाइन बनी, ये कहलाएगी कोड कहलाएगी। तो ये सबसे हाईएस्ट कोड है, ये सबसे क्या है हाईएस्ट कोड है जो दोनों क्या करती है सर्कमफेरेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सर्कमफेरेंस को इक्वल्स टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। और हम ये कह दें कि जो सर्कल होता है इसको इक्वली एक पार्ट में, इसको इक्वली एक पार्ट में, इसको इक्वली एक पार्ट में डिवाइड करती है जो मिडिल लाइन और डायमीटर होती है। या हाईएस्ट कोड भी बोलेंगे, वो सबसे लंबी कोड, लॉन्गेस्ट कोड, इट इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ डायमीटर्स जो डिवाइडेड ऑफ सर्कल इज इक्वली टू पार्ट्स। इसको हम ये भी बोलेंगे, ये जो हमारा क्या होगा इसको ये भी बोलेंगे हम सेमी रीजन भी बोल सकते हैं या सेमी सर्कल हो जाएगा। देखो आधे पार्ट्स में ये डिवाइड होगा इक्वली पार्ट्स में, आधे में ये, तो इसको सेमी सर्कल बन जाएगा। ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। तो हमने जो कोड पढ़ा
कोड ये पढ़ा कि सरकमफेरेंस के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली सीधी लाइन, मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन कोड कहलाती है। किसी भी पॉइंट को हम मिलाएं और सबसे लॉन्गेस्ट जो कोड होगी वो दो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, वही सबसे लॉन्गेस्ट होगी। उसके बाद हमको देखना है कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट देखिए, सेगमेंट हमने कोड क्लियर, सेकंड पॉइंट इसमें है, हम सेगमेंट को देखेंगे। सेगमेंट क्या होता है, एक एक चीज को बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये हमको सीखनी है। क्या कहलाएगा, सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट क्या कहलाती है, सेगमेंट मतलब वृत्त का खंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट जो भी हमने सरकमफेरेंस पे, सेगमेंट ए रीजन बाउंडेड बाय कोड एंड करस्पॉन्डिंग आर लेइंग बिटवीन द कोड एंड पॉइंट्स। क्या होता है एंड पॉइंट, हम करें कि जो भी हम कोड बनाए, दो पॉइंट लिया कहीं भी सरकमफेरेंस पे, कहीं भी 2 पॉइंट्स लिया, इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया, इस पॉइंट को हमने लिया बी नाम दिया और इसको मिला दिया स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारी क्या हो गई कोड। लेकिन जब इस एरिया की बात कर दे, बाउंडेड एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो इस एरिया की बात करें या इस एरिया को भी बात करें, हम इसकी भी बात करेंगे, इसकी भी बात करें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये जो सेगमेंट ऑफ सर्कल कितना कहलाएगा, सेगमेंट, ये क्या कहलाएगा हमारा सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा, छोटा है। माइनर सेगमेंट क्या होता है, जो भी हमारा सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल मतलब समझते हैं, सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्री। सेमी सर्कल 180 डिग्री बनेगा, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, 180 डिग्री से कम हो। जब सेमी सर्कल क्या हो, माइनर सेगमेंट, सेगमेंट विथ इंटरसेप्टेड द लेस देन ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से कम हो, मतलब 180 डिग्री से कम ये बन रहा है। 180 डिग्री मतलब डिग्री ना कर ले, इसका ले सेमी सर्कल का ले तो ज्यादा बेटर है, सेमी सर्कल का ले तो ज्यादा बेटर है। सेमी सर्कल्स, जो भी सेमी सर्कल कहां होगा, ये हमारा सेंटर है सर्कल का, इससे मिलाएंगे ऐसे, या इस पॉइंट से सेंटर से मिलाने वाले देखा क्या सेमी सर्कल का आएगी। तो सेमी सर्कल से जो भी हमारा कोड होगा वो क्या हो, कम हो, लेस देन हो, तो उस सेगमेंट का हम बोलेंगे माइनस सेगमेंट बोलेंगे। और सेमी सर्कल से जब क्या होगा, देखिए ये लेयर क्या है, ये लेयर क्या है हमारा सेमी सर्कल, इसके ऊपर ये पूरा सेगमेंट आ रहा है, ये पूरा सेगमेंट आ रहा है, ये वाला सेगमेंट क्या कहलाएगा हमारा, मेजर सेगमेंट पूरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड। इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या होगा, लघु। देखिए ये छोटा वाला सेगमेंट क्या हो गया, ये कहीं भी हो सकता है, ये आप ऐसे किसी आकार का भी क्या बना सकते हैं, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, किसी पॉइंट को भी मिलाकर बनाया जा सकता है, किसी पॉइंट को मिलाकर। जैसे फॉर एग्जांपल्स आप ये चाहें कि ऐसे नहीं मिलाना, आप चाहें तो ऐसे मिलाएं, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे मिलाएं, आप चाहें तो ऐसे मिलाएं, तो भी ये खंड क्या होगा, ये बाउंडेड खंड, ये जो रीजन है इसको काट कर यदि क्या कर दें, इसको हम काट कर निकाल दें, यही क्या हमारा सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, ये सेगमेंट कहलाएगा। और सेमी सर्कल से कम है तो माइनर बोल देंगे, माइनर सेगमेंट। सेमी सर्कल से कम है तो माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये भी इसकी बात कर ले, इसकी भी हम बात करिए, सेगमेंट हो जाएगा। दो पॉइंट मिला दिए, दो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे मिला दिया तो कोड, और पूरा ये शेडेड रीजन हमारा क्या हो गया, जो रीजन काट कर निकाल दिए, रीजन क्या होगा हमारा, माइनर सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट। और यदि हम बड़ा वाला सेगमेंट, इसके अपोजिट इसकी बात हम कर रहे हैं, तो पूरा ये वाला बच रहा है, पूरा ये पार्ट, इसके अपोजिट में ये वाला पार्ट बच रहा है, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो हमने सेगमेंट देखा, दो सेगमेंट बनते हैं, इसको माइनर्स और मेजर, ठीक है। हमने क्या किया, माइनर और मेजर सेगमेंट बना लिया। आप नोट करने के लिए किसी एक एग्जांपल को, ये आप क्या कर लेना, किसी एक डायग्राम को आप लिख लेना, ठीक है। इसको लिख लेना मेजर, ये सब जो है थोड़ा सा, ठीक है। ये लिख लेना माइनर सेगमेंट, इसको लिख लेना मेजर सेगमेंट। क्या लिखना, मेजर सेगमेंट।
ठीक है, मेजर सेगमेंट हो गया। अब हमको क्लियर हो गया कोड, कोड क्लियर हो गया। और कोड ही सेगमेंट बनाता है, यदि सेमी सर्कल से लेस है, सेमी, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा डेफिनेशन का, स्क्रीनशॉट, ताकि आपको डेफिनेशन मिलना होना चाहिए। सेमी सर्कल से कम है तो माइनर सेगमेंट, सेमी सर्कल से बड़ा वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। अब होता है आर्क। अभी आर्क देखेंगे, वो आर्क क्या होता है। ठीक, और क्या होता है, जो भी हम सरकमफेरेंस पे यदि 2 पॉइंट्स को क्या करते हैं, कट करते हैं, सरकमफेरेंस पे ही 2 पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो हमारा क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। मींस इस पॉइंट को हमने कट कर दिया, इस पॉइंट को हमने कट कर दिया, आर्क बन गया। इस पॉइंट, इस पर केवल सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस की परिधि पे कट किया हुआ। यदि ये पॉइंट्स हमने कट किया, ये 2 पॉइंट कट कर दिया, तो यही पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। यही पॉइंट आर्क कहलाएगा। यही पॉइंट मींस ये क्या बना, ऐसे बना, तो ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा, और कहलाएगा। ठीक है, यदि हम इसी पॉइंट को ऐसे काट ले, यहाँ पे यदि यहां से लेकर यहां तक काट ले रहे हैं, ये हमारा पी को, ये क्यू हो गया, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा होगा, ये क्या कहलाएगा, पी और क्यू हमारा क्या कहलाएगा, यही और कहलाएगा, और यही हमारा और कहलाएगा। ठीक, यदि हम इसको देखें मेजर्स, और ये भी और समझ गया, यदि सरकमफेरेंस को हम काट ले, सरकमफेरेंस अब बताया बेंगल्स होते हैं, वृत्त होता है, तो जो बाहर सर्कल के ऊपर की यदि हम ये मान लो बेंगल्स है, यहां से इस पॉइंट को हमने काट कर निकाल दिया, ये क्या कहलाएगा, और कहलाएगा। इस पॉइंट को काट कर दिया तो और कहलाएगा, और ये भी तो बचेगा। यदि हम इसको बात करें, ये जब हमको कट गया, इस पॉइंट को हमने ये और ये काट लिया, ये हमारा ए, यदि हम इसकी बात तो करें बी, तो ये बी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, और खा गया। जब ये इस पॉइंट को बात, ये और कहलाएगा, तो क्या ये भी और होगा, यस ये भी और होगा, ये भी और होगा, ये वाला जो पॉइंट बचा ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ये वाला आर्क होगा। तो ये जो होगा, ये हमारा माइनर आर्क हो गया, ये जो होगा हमारा मेजर आर्क हो गया। क्या हो गया, मेजर आर्क। ठीक है, ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क, सेम यही है। यदि हम इसमें हम बात करेंगे, सेमी सर्कल से यदि कम होगा तो माइनर आर्क, सेमी सर्कल से ज्यादा होगा तो मेजर आर्क। सेमी सर्कल हमको मालूम हो गया है, सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल कह लो या सेमी रीजन कह लो। सेमी रीजन मतलब क्या होगा, सेंटर से कोड से मिलाने वाली, सेम 1 पॉइंट 2 पॉइंट सेंटर से मिलाने वाली लाइंस बनेगी, वो 2 कोड में दो इक्वली पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगी वो कोड, तो क्या कहलाएगा हमारा हर। तो यदि हम सेमी सर्कल बात करेंगे, सेमी सर्कल पे यदि क्या होगा, सॉरी सर्कल पे बात करेंगे यदि सरकमफेरेंस पे, तो उसको यदि हम सेमी सर्कल से कम की बात करेंगे और को काटेंगे, तो हमारा माइनर आर्क होगा, ये होगा हमारा मेजर आर्क होगा। क्या हो गया हमारा, मेजर आर्क। ये हमेशा ये पॉइंट को नोट करेंगे, नोटेड नोट, लेंथ ऑफ आर्क एग्जैक्टली हाफ द सर्कल, इट इज नोन एज सेमी सर्कल। यदि हम करेंगे आर्क लगा रहे हैं, मान लीजिए आर्क लगा दिया हमने, आर्क लगाना 2 पॉइंट पे लगाना है, आर्क तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। लेट अस assume that यदि if by noted we can say that equally is divided arc, this point is a cut and another point is this cut, इसको भी हम कट कर सकते हैं। इस पॉइंट को हमने कट कर दिया और इस पॉइंट से हमने कट कर दिया, तो इस पॉइंट को हम कट कर देंगे तो क्या बनेगा, दिस शेप हियर एंड अनदर्स cut also similar to this, ऐसे क्या करेगा, शेप में हमें इक्वली शेप में दिखेगा। मींस ये भी हमारा और हुआ एंड ये भी और हुआ। हमने क्या कर दिया, इस मिडिल स्पॉट को इक्वली ऐड कर दिया, मतलब हमने क्या हो गया, हाफ हाफ कट कर दिया और लगा दिया। इस जो हमारा सर्कल थे सरकमफेरेंस में इक्वली, और इक्वली हमने क्या कर दिया, इसको हाफ में, सर्कल में क्या कर दिया, सर्कल को हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या बनेगा, सेमी सर्कल। ये क्या बनेगा, इसकी हम बात करेंगे तो ये भी बनेगा सेमी सर्कल।
और ये भी बनेगा हमारा सेमी सर्कल। इस रीजन की बात करेंगे, सेमी रीजन, ठीक है। ये सेमी सर्कल बन गया, ये सेमी सर्कल बन गया, दोनों इक्वली है, और ये क्या हो जाएगा, सेमी रीजन कहलाएगा, ठीक है, सेमी रीजन कहलाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ सेंटर्स या सेक्टर क्या होता है, खंड क्या होता है, वृत्त का जो खंड, सेगमेंट, सेक्टर डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ सेंटर का लो या सेक्टर का लो, क्या होता है, जब एन एंगल फॉर्म बाय टू रेडियस ऑफ सर्कल, एन एंगल फॉर्म बाय टू रेडियस ऑफ सर्कल, दो रेडियस सर्कल के बीच, ये भी हमारे क्या है, रेडियस है, और ये भी हमारे क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, त्रिज्या, इसके बीच के जो एंगल होगा थीटा, ठीक, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ये पूरा कितने एंगल का सेक्टर है, दैट इज कॉल्ड ये सेक्टर, ठीक। हमने पढ़ा था सबसे पहले सेगमेंट, सेगमेंट क्या कहता कि दो पॉइंट को मिलाने पे जो हमारा बाउंड्री एरिया क्या कहलाएगी, सेगमेंट कहलाएगा। तो हमारे उसमें सेंटर की बात नहीं थी, कोड में सेंटर की बात नहीं, कहीं से भी दो पॉइंट को मिला दे तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें, बट इसमें क्या है, दो रेडियस, एक रेडियस देन ये रेडियस, इसके बीच तो जो एंगल्स बनता है थीटा, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल्स, क्योंकि ये सेंटर से लिया हुआ, केंद्र सेंटर से लिया हुआ, सेंटर से दो रेडी बनती है, रेडियस, इसके बीच को जो एंगल क्या कहलाता है, सेंटर एंगल क्या आएगा। अब पूरा ये साइडेड रीजन क्या कहलाएगा हमारा, सेक्टर कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारा, सेक्टर कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारा, सेक्टर कहलाएगा, ये सेंटर से लिया हुआ सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो लेस देन, दो टाइप का, एक फर्स्ट माइनर सेक्टर, दूसरा क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर, क्या कहलाएगा, मेजर सेक्टर। तो जब वो लेस देन हो, क्या हो, लेस देन 180 डिग्री हो और ग्रेटर देन 180 हो, जब डिग्री थीटा, जो थीटा की वैल्यू लेस देन है 180 डिग्री, तो हम बोलेंगे माइनस सेक्टर है। और जब 180 से क्या है हमारा ज्यादा, तो क्या कहलाएगा हमारा, मेजर सेगमेंट। मीन्स यदि हम इसकी बात करें, ये मुझे दिख रहा है 180 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे तो माइनर सेक्टर बोल देंगे, माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेक्टर। और पूरा इसकी बात कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। हमने ये दिखा कि एंगल फॉर्म द टू रेडियस ऑफ सर्कल, दो रेडियस के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल या सेक्टर कहलाएगा। तो जो भी एंगल फॉर्म होगा दो रेडियस के बीच में, और जो भी साइडेड रीजन होगा दैट इज कॉल्ड सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर टू है माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। जब डिग्री से थीटा क्या हो जाएगी 180 से कम तो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर 180 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, मेजर सेक्टर। अब इसी को हम सेकंड में भी समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में, another way we can see that central angles, दो रेडियस, ये क्या हो गया, फर्स्ट रेडियस, यही सेंटर से दूसरा रेडियस है, और ये वाला जो सेक्टर, इसकी बात कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर, ये भी हमारा क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। ऐसे भी हो सकता है, ये 180 डिग्री से कम हो गया तो इस सेक्टर को हम बोल सकते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। लेकिन ये सेंटर से ही ध्यान देना है कि जो भी हमारी रेडी होगी, टू रेडी के बीच में जो एंगल्स बनने वाले हैं वो सेंटर से ही बनने वाले हैं, इसलिए सेंट्रल एंगल भी बोला जाता है इसको। तो इस सेक्टर को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, और इस सेक्टर की हम बात कर दें, इस सेक्टर की बात कर देंगे तो क्या बोलेंगे हमारे, माइनर सेक्टर, ये सेक्टर होगा। और यदि हम यहाँ पे तो खैर ज्योमेट्री से पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम यदि इसको एरिया के फॉर्म में हम पढ़े, यदि थोड़ा सा इस एंगल को हम एरिया निकालना होगा, ठीक है, तो हम यदि ये सेक्टर, इसके बीच ये रेडियस थीटा है, ठीक है, और ये साइडेड रीजन है,
ठीक है, इसका एरिया निकालना है तो थीटा कितना है हमको निकालना होगा, डिग्री कितनी निकालनी होगी। तो हमको यदि ये पता है थीटा सेंट्रल एंगल होगा, एस आर्क ऑफ लेंथ, ये क्या होगा आर्क, ये हमारा आर्क क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस का होगा आर्क, तो ये होगा एस या कह ले आर्क ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस ऑफ लेंथ, ठीक है रेडियस। तो क्या निकल जाएगा, यदि आर्क को, यदि हम आर्क जितना आर्क मतलब ये जितना आर्क लगा हुआ है सर्कमफेरेंस पे, दो पॉइंट को कट करने वाले को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। आर्क को यदि हम रेडियस के लेंथ को डिवाइड कर दें तो हमारा थीटा निकल गया। जैसे एंगल्स, यदि हम एरिया की बात करें, द एंगल्स, यदि एरिया की बात करें यदि 1 डिग्री, इसको हम मान लें कि ये क्या है, ऐसे ये थीटा क्या है 1 डिग्री पे है, कितना है 1 डिग्री पे, यदि 1 डिग्री कुछ ऐसे ही होगा, इस पे 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री का हमको यदि एरिया निकालना है तो हमका होगा सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा हमारा कितना होता है रेडियस आर, तो पाई आर स्क्वायर। और यदि एंगल की बात करेंगे तो पूरा ये एंगल कितना है, यदि 1 डिग्री कितना होगा 360, तो हम क्या लिखेंगे 360 पाई आर स्क्वायर आपको 360। और यदि हम थीटा डिग्री के लिए निकालें, किसी एंगल के निकालें, तो क्या हम लिख देंगे थीटा 3/60 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। यदि हम एरिया भी निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से हम एरिया निकाल लेंगे, कितने एंगल सेक्टर का एरिया निकालना है। तो 1 डिग्री का हमको निकालना है, सिंगल 1 डिग्री पे है, सेम 1 डिग्री पे, यदि 1 डिग्री पे है तो पाई आर स्क्वायर अपन 360। यदि थीटा है मान लो ये सेक्टर का एरिया हमको निकालना है, इस एरिया का इसको एरिया निकालना है कि कितना इसका एरिया है, इस एरिया का है, सर्कल में आता है क्लास 10th में, इसका एरिया का हमको बताओ कि सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो 30 डिग्री से 30 डिग्री, तो हमने क्या कर दिया, इसमें थीटा के वैल्यू पे क्या रख दिया 30 डिग्रीज अपॉन 360 इंटू पाई, जो भी हमारा रेडियस गिवन होगा, रेडियस मान लो 5 है या मान लो 6 है, आर रेडियस 6 है, तो क्या हम लिख देंगे ये हो जाएगा हमारा क्या है थीटा, तो यहाँ लिख लो थीटा इक्वल टू 30/360 क्या था पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 या पाई का फॉर्म में निकाल लो, पाई आर मतलब 6 इंटू 6, ये 36 हो गया, 36 का 10 बार में 0 से 0, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3 डिग्री आ गई। तो ऐसे हम थीटास हम क्या कर सकते हैं, सॉरी एरिया आ गई, क्या आ गया हमारा एरिया आ गया, जो भी हम सेंटीमीटर में लिए होंगे, यदि हम सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं तो क्या आ गया एरिया हमारा 3 सेंटीमीटर, ये आ गए 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है एरिया स्क्वायर में। तो ये हम एरिया ऐसा निकाल सकते हैं, यदि 1 डिग्री का है तो ये, यदि जो भी हमारा थीटा गिवन होगा 30 60 40 90 कुछ भी गिवन होगा वो थीटा के ऊपर हमको रख लेंगे और 360 से डिवाइड करके सर्कल का जो एरिया निकालेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस सेक्टर का एरिया हमको निकल जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट बचा है कि हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, और पूरा एक बार हम रिवाइज कर ले हमने क्या क्या पढ़ा। अब हम देखेंगे टेंजेंट क्या होता है, लाइन दैट टच द सर्कल्स ऑफ ए सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। मतलब यदि हम सर्कल पे कैसे भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं और सिंगल पॉइंट पे जहां टच करती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। चाहे किसी भी पॉइंट को यदि ऐसे भी हम लाइन ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन और ये सिंगल पॉइंट पे जहां टच करेगी क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। चाहे ऐसे टच करे चाहे किसी भी तरह से हम टच करें, यदि सर्कल को किसी एक पॉइंट के सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को टच कर रही है तो टच करने वाले लाइन से ये क्या कहलाएंगी, जो टच करी है वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। और ये जो सेंटर से जो हम एंगल बनाएंगे इस पे, ये हमारा एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है, टेंजेंट कितना बनता है 90 डिग्री। ये भी लाइन यदि हम इस पर ड्रॉ करते हैं ये लाइन कितनी बनती है, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। मीन्स ये हमारा थ्योरम हो गया कि यदि दो लाइन है, यदि रेडियस है दोनों के बीच, ये रेडियस है, ये भी हमारा और ये भी रेडियस है, और ये दो लाइन क्या कर रही है हमको इंटरसेक्ट करेगी टेंजेंट पे, ये ना परपेंडिकुलर, ये जो लाइंस होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, इससे भी क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं,
ये क्या होगा 90 डिग्रीज, और ये भी हमारी जो टेंजेंट है ये भी क्या होगी इस रेडियस पे, ये परपेंडिकुलर होगी। मीन्स ये हमारी एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है जो क्या करती है सर्कमफेरेंस, सर्कल के सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही हो। और यहाँ पे भी ये क्या है हमारी, ये पॉइंट पर टच कर रही है, मतलब क्या होगी टेंजेंट। तो ये दूसरे को ये क्या होगी, ये जो लाइन होगी परपेंडिकुलर होगी इस 90 डिग्री पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट हो गया। और एक फिगर में हम समझें सारी चीजों को, हमने जितना इस क्लास में हमने पढ़ा, इस सेशन में हमने जितना पढ़ा उसको फटाफट 1 मिनट में हम रिवीजन कर ले। 1 मिनट में हमने क्या कर लिया, इसको रिवीजन कर ले। हमने क्या क्या पहले चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा सर्कल। सर्कल्स क्या होता है, वृत्त क्या होती है, जो सेंटर से अनंत इनफाइनाइट पॉइंट्स होती है, सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाने वाली कर्व सरफेस, कर्व शेप ही वृत्त कहलाती है। पहला ठीक पॉइंट। और जो भी ये पॉइंट, जो भी डिफरेंट पॉइंट है, सारी ये पॉइंट है अनंत पॉइंट, इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा वृत्त के शेप जो होगा वृत्त होगा। और जो ये पॉइंट को मिला देगी, जो ये मिलाने के बाद ये जो कर्व रेखा बनेगी, कर्व शेप बनेगा, ये इसका डिस्टेंस ये हमें क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है, परिधि कहलाएगा। ठीक है, परिधि कहलाएगी। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। क्या है, त्रिज्या। और यदि सेंटर से, यदि हम पॉइंट एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से, सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से होती हुई मिलाने वाली लाइन सी क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। तो ये हमारी क्या होगी, यहां से ये था डायमीटर्स हो गई, डायमीटर्स हो गई हमारी, व्यास हो गया। ठीक है, हमने व्यास पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि यदि दो पॉइंट को यदि हम कट कर लें, सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट को कट करने वाली लाइन ही, ये लाइन पॉइंट ही क्या कहलाती है हमारी, और कहलाती है। ये हो गया हमारा और दो सेंटर्स को सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली, एक पॉइंट से, देखिए ये हमारे यदि ऑर्क हो गया तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली, और ये जो सेटेड रीजन हो गया, इस रीजन कॉर्ड का निकालने, ये हमारा क्या कहलाते गया था, सेगमेंट कहलाएगा। और ये लाइन क्या कहलाएगी हमारी, कोड कहलाएगी। जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, दो पार्ट्स में कट कर दे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को भी हमारी सर्कल है उसको कट कर दे, एक सर्कल, एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या करे, सर्कल को क्या कट के निकाल दे, वो क्या कहलाएगा हमारा, कोड कहलाएगा। ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। ये वाला एरिया, इस साइड रीजन क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। और ये वाला पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे जो ये वाला बन रहा है, ये हमारा आर्क कहलाएगा। ये डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया। और सेंटर से दो रेडियस के बीच में, सेंटर से दो रेडियस के बीच में जो थीटा एंगल होता है, तो इसको पूरा साइडेड रीजन, दो रेडियस के बीच का जो रीजन होता है, दो रेडियस के बीच में जो थीटा एंगल का जो रीजन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और ये प्रॉपर हमारा क्या हो गया, पूरा रिवीजन हो गई। और एक चीज बची, जो हमारे सर्कल पे जो पॉइंट कहीं सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, ऐसे ये सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। ये हमारा सर्कल का, वृत्त का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। बेसिक इंट्रोडक्शन कि सर्कल वृत्त क्या कहलाता है। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, और इस सेशन को ज्यादा ज्यादा क्या करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज को और थ्योरम को। थैंक यू। सेशन कैसे लगा इसको कमेंट में लिख के जरूर रिप्लाई करें, और नेक्स्ट सेशन को जरूर देखें, नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें।